टोनी स्टार्क पेट में
स्नैपचैट से दोनों दम भाई। रुक जाओ वेट रुक जाओ वेट अभी रुक जाओ टाइटल सॉन्ग चला दो सुल्तान वाला। उसके अंदर ही कब फंस गया तो अच्छा सुनो ये लास्ट यार, राउंड हट है लास्ट राउंड उसके बाद एंड करेंगे हम अच्छा लास्ट राउंड में आप किसे देखना चाहते हैं ब्रेक में लास्ट राउंड है बच्चा खाना वाना खा के आया नहीं है और अबे वो फंस गया था इसके अंदर है। अबे रुक जा जा जीत के हो गया सब ठीक है। फंसा देते ना अरे ठीक है जा मेरा भी तो टाइम पे नहीं आ रहा। टोनी ओ टोनी भाग रहा पहले 1 2 3 स्टार्ट
ये होना चाहिए कि मुझे एक दिन जीतना है, मुझे अपने उद्देश्य जो मेरा लक्ष्य है उसे क्या करना है, मुझे वहां तक पहुंचना है और उसे प्राप्त करना है। यही है यूथ लाइट का ड्रीम। क्या है यूथ लाइट का ड्रीम? क्या है? यही है कि हर गली हर मोहल्ले में एक बेस्ट एक अच्छा आप अपना जो विजन जो दर्शन आप उसे देखते हैं आप उसे बेहतर करें। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे यही सही है। हम नहीं, ये बात तो है। और ये नहीं तो मैं नहीं। वो दिन मुझे याद है जिस दिन मैं सर के पास आया था। सर ने मुझे आके ऐसा लगता है कि मैं इनको पाल रहा हूँ कई सालों से। किस दिन आया था। ऐसे वेलकम आपका। मैं चीज जानना चाहूँगा, हाउ ओल्ड आर यू? 90। कुछ समझ में आ रहा है? एज मैंने क्यों पूछी? भैया बेइज्जती करा रहे हो क्या? बेइज्जती नहीं कर रहा था। एक्चुअली किसी को यहाँ पे माइंड खुला हो या ना खुला हो, वहाँ बैठ के मेरा माइंड बहुत खुल गया। रियली मैं पास्टर से रेगुलर पूछता रहता हूँ, मैं काम स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके रिगार्डिंग मेरे को टेंशन रहती है। बट अभी जो आज मैंने बोला ना, रियली मुझे काफी अच्छा लगा और सुनकर के मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए कि हाँ फोकस कैसे करना है। तो नॉलेज कहीं से भी मिल सकती है, ऐसा नहीं कि छोटी है चाहे कैसे है, कहाँ से आई है, क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, वो मैटर नहीं करती। क्या बात सिखाई है वो इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने जो बात बोली मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली, और इस चीज़ को जरूर मैं अपने लाइफ में भी एडमायर करूंगा और आगे बढ़ूंगा चीज़ को लेकर के। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू है सभी स्टाफ का जो भी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, आगे लेके जाते हैं। मुझे तो बस परमिशन देनी होती है, तो परमिशन देना क्या पड़ता है, परमिशन ले लेते। मैं देता ही नहीं, खुद ही बोल लेते भैया ये करना है, चलो ठीक है। ठीक है, तो अच्छा लगा मुझे। और फ्यूचर में मैं चाहूंगा कि और भी लोग वाईआरएस की टीम से हमारे पास आए और बच्चों का मार्गदर्शन करते रहे। थैंक यू पास्टर जी, आपका भी सच में? यस। अच्छे लोग ऐसे नहीं बोलते, अच्छे से बोलते। कैसे हो? बहुत तो लगाया पलक दे रहा। कैसे हो? ओके, आप लोगों का आई थिंक हो चुका होगा ना कैंप, काफी बार हो चुका होगा इतना। या फर्स्ट टाइम यहाँ कौन आया है? पहली बार। पहली बार। ओके, वेलकम वेलकम। चलो, किसको स्टोरी सुनना अच्छा लगता है? सच में बोर तो नहीं होते है ना? तो आज आप लोग के बीच में मैं स्टोरी लेके आई हूँ। लाइफ से रिलेटेड है, अपनी लाइफ से, सबकी लाइफ में हुआ होगा है ना। हम लोग सुने इतनी सारी बातों को है ना। तो एक लड़का होता है, उसका नाम रामू होता है। सबसे सवाल भी पूछूंगी मैं है ना, देखोगे कोई सोच नहीं रहा। कोई दिक्कत नहीं। एक लड़का होता है, उसका नाम रामू होता है। क्या नाम होता है? राहुल। क्या नाम होता है? क्या नाम है? राहुल। अरे आवाज ही नहीं है आप लोग वाले बच्चों की। राहुल राहुल बोल रहा सबके दोस्त है ना, सबके अपने अपने बेस्ट फ्रेंड होंगे है ना, सबके है ना, मेरा भी है, सबका होगा है ना। एक का नाम था रामू, एक का नाम था पेटू। क्या नाम? पेटू। एक का नाम रामू, एक का नाम पेटू। ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, बहुत ही अच्छे दोस्त थे। ठीक है, जहाँ भी जाते थे एक साथ ही जाते थे, खेलते बोलते एक साथ ही रहते थे। एक बार क्या हुआ, ऐसा हुआ कि रामू है पढ़ने में बड़ा अच्छा था, बहुत ही अच्छा पढ़ता था है ना। तो एक बार क्या हुआ, उसे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो आगे बढ़े। ठीक है, तो एक उससे हल्की सी छोटी सी चूक हो गई रामू से। तो लोगों ने उसको कहा, अरे तूने ये क्या कर दिया। हम जानते हैं ना, हमारे बीच में छोटी सी कुछ बात हो जाए तो लोग कितना बड़ा रायता बना देते हैं ना, बोलते हैं कितना बड़ा रायता बना दिया। वैसे रामू ने छोटी सी कोई गलती की होती है तो उसकी वजह से उसके बारे में इतना फैला देते लोग कि ये तो ऐसा है
ऐसा है, ये तो ऐसा कर रहा है, वैसा है ना। हमारी लाइफ में भी तो होता है ना कि हमारे बारे में कितना, अगर हम जैसे कि बाई चांस किसी के साथ घूमने चले गए, चाहे हमारा भाई भी हो, किसी को पता भी ना हो, तो ये लड़की तो इसके साथ घूम रही है, तो ऐसी है वैसी, कितना आजकल लोग फैलाते हैं ना बात, है ना। तो रामू के साथ ऐसा हुआ, उसकी छोटी सी गलती की वजह से उसकी लाइफ में बहुत बड़ा टर्न आ गया कि लोग उसके बारे में बहुत कुछ बोले। वो छोटी सी गलती कुछ भी हो सकती है। इस स्टोरी का ये नहीं कि हम रामू को ही देख रहे, हम अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं कि हमारी लाइफ में कई बार हम लोग भी कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से लोग हमें गिराते हैं। तो हम आज और देखेंगे कि रामू की लाइफ में क्या होता गया। रामू ने एक छोटी सी गलती की वजह से उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गया। डिप्रेशन पता है सबको क्या होता है, सबको है ना। डिप्रेशन क्या होता है, टेंशन में आ गया, है ना। तो एक बार क्या हुआ, जो उसका जो अपॉर्चुनिटी था, जिस स्टैंडर्ड में वो था, वो क्या उसके दोस्त को पता था। उसके दोस्त का नाम क्या था, क्या था, आवाज क्यों दिया है? बोल गया पिंटू को पता नहीं था कि रामू के साथ ऐसा हो गया है ना? पर वो तो उसका अच्छा दोस्त था, है ना। पर एक टाइम पे क्या हुआ, रामू के परिवार वालों ने भी उस गलती की वजह से रामू को बोला, अरे तूने क्या कर दिया। एक टाइम पे उसके परिवार ने भी छोड़ दिया उसे कि तूने इतनी बड़ी गलती कर दी, पर वो इतनी बड़ी गलती नहीं थी। उसके वजह से रामू और डिप्रेशन में जाता रहा। फिर एक दिन क्या हुआ, पिंटू को पता लग गया कि मेरे दोस्त रामू के साथ ऐसा हो गया है। तो पिंटू आता है उसके पास। पिंटू भी एक टाइम पर उसकी मदद करता है काफी। कुछ दोस्त होते हैं ना हमारे गरीब, जो हमारी कमजोरी में साथ देते हैं, है ना। होंगे ना आप सबके, है ना। जैसे लड़कियां तो कई बार लड़कियां होती है इमोशनल हो जाती है, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, है ना। वैसे तो रामू बहुत डिप्रेशन में पहुंच जाता है, इतना डिप्रेशन में पहुंच जाता है कि उसकी लाइफ ऐसी हो जाती है कि जी रहा है क्या कर रहा है उसको पता ही नहीं, मतलब कोई कॉन्शियसनेस उसके अंदर था ही नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ। बट हमेशा हमारी लाइफ में एक ना एक ऐसा इंसान होता है जो हमें सपोर्ट करता है ना। हमारी लाइफ चाहे हम लोग किसी में भी कमजोर क्यों ना, हमारे साथ एक तो होता है, एक दोस्त होता है जो हमें आगे बढ़ाता है ना। वैसे पिंटू उसके साथ था, ठीक है। जब लोगों ने उसको कहा तो कुछ नहीं कर सकता, तो पिंटू ने कहा तू कर सकता है ना। और जब लोगों ने कहा अरे तूने क्या कर दी थी, तूने तो गलत काम कर दिया, तो पिंटू ने कहा नहीं कोई बात नहीं, तुझे माफ कर दिया, है ना। ऐसे दोस्त हैं आप लोगों के, हैं जो आपकी गलतियों माफ कर देते हैं। बॉयज है, बॉयज के तो होती है ना। तो पिंटू ने साथ दिया उसके, और एक टाइम क्या हुआ, रामू ने सब कुछ छोड़ दिया। वो इतना डिप्रेशन में चला गया, बाद में उसने लोगों को सुनना ही छोड़ दिया। उसने सुना नहीं, उसने मेहनत करा, उसने बहुत मेहनत करा, उसने बहुत इतना मेहनत करा कि वो एक दिन पायलट बन गया। अपनी लाइफ में क्या बना, पायलट बन गया, है ना। तो हमारी लाइफ में भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमें बहुत गिराते हैं, है ना। कहते हैं ना जहाँ भी हम ले जाए, चाहे हम स्कूल में जाए, चाहे हम लोग जॉब करते हो, चाहे हम किसी भी फील्ड में भी जाए, कोई ना कोई होता है हमें गिराने के लिए। कोई ना कोई, अगर तुम्हारे बगल में भी कोई बैठा होगा ना, वो तुमसे अच्छा बिहेव कर रहा है, पर ये याद रखना उसके मन में कहीं ना कहीं तुम्हें गिराने के लिए वो कुछ ना कुछ सोच रहा होगा, उसके मन में कुछ ना कुछ प्लानिंग होगा। इस स्टोरी से यही था कि हमारी लाइफ में कुछ भी हो, हम डिप्रेस में ना जाए। रामू के साथ तो था एक दोस्त, वैसे आप लोगों के साथ भी दोस्त होगा, है ना, होगा ना, पक्का ना, है ना, जो आपको सपोर्ट करता है ना। मेरी लाइफ में भी ऐसे ही हुआ था। मैं भी बहुत अच्छे स्पोर्ट में खेलती थी, मैंने फुटबॉल में स्टेट लेवल खेला है और वहाँ तक पहुँचा है। तो बहुत से होते जो चिढ़ते हैं। मेरी क्लास में मैं पढ़ने में भी अच्छी थी, मेरे टॉप 10 में नाम आया था। मेरी दोस्त जो मेरे साथ बैठती थी वो हैरान थी, अरे इसका नाम टॉप 10 में कैसे आ गया, ये इतनी अच्छी कैसे पढ़ती है, ये तो ट्यूशन भी नहीं जाती है, ये तो कहीं भी नहीं जाती, घर पे बैठ करती। धीरे धीरे उन लोगों ने, जिसको मैंने अच्छा समझा, उसी ने मुझे धोखा किया। धोखे तो हम लोग रोज ही खाते होंगे ना, है ना। क्यों धोखे नहीं खाते, सब्जी धोखे नहीं खाते आप लोग, रोज खाते हैं। तो इस स्टोरी से यही मतलब था, आपकी लाइफ में कुछ भी क्यों ना हो, आपको हार नहीं मानना है।
जितना कोशिश करोगे उतने ही आगे बढ़ोगे, है ना। कोशिश करने वाले हार नहीं मानते कभी, है ना। कई बार यहाँ पे हर इंसान पढ़ाई में तो अच्छा होगा नहीं, कौन मैथ्स में कमजोर है? ईमानदारी से मैं तो हूँ, सच में मैं हूँ, मैं कमजोर हूँ मैथ्स में। कोई इंग्लिश में होगा, कोई इंग्लिश में होगा, कम्युनिकेशन लेवल, है ना, बोलने में, स्पीकिंग में, ग्रामर, है ना, कुछ ना कुछ। किसी को हिंदी पढ़नी नहीं आती, मात्राओं में गलतियाँ होती है ना। कोई स्पोर्ट में अच्छा नहीं होगा, है ना। पर यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं ना, मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि सबके अंदर एक ना एक टैलेंट है ना। मानते हो? आप लोग के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होगा। कोई अच्छा डांस करता होगा, कोई अच्छा गाता होगा, कोई अच्छा पढ़ता होगा, कोई अच्छा कोडिंग करता होगा, है ना, कोई अच्छा इंग्लिश बोलता होगा। तो हमेशा एक ही बात याद रखना कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, अगर आपको जिस मंजिल तक पहुंचनी है वहां तक आपको मेहनत करना है। रामू ने तो एक गलती कर दी थी कि वो डिप्रेस में चला गया था। अगर उसका दोस्त नहीं होता उसके साथ कि तू कर सकता है, अगर नहीं होता तो शायद वो अपनी जान को भी दे सकता था, है ना। कई बार हम अभी के बच्चों को देखें कि इतना डिप्रेस में आते बहुत से बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। क्या वो सोल्यूशन है? हम मर जाएंगे तो अच्छे से जी लेंगे, ऐसा लगता है किसी को? लगता है नहीं ना। अरे क्या हुआ, ऐसे परिस्थिति, ऐसे परेशानी तो बहुत आते हैं, उसको ज़्यादा तुम्हारो आगे बढ़ो, है ना। कहते हैं जो मोटा हाथी रास्ते में चलता है तो सामने डॉगीज बहुत भौंकते हैं ना, तो वो उसको देखता नहीं, वो अपने मस्त में चल जाए। वैसे आप लोग ज़्यादातर लड़कियों को बहुत चीज़ में रोक होती है ना कि तुम ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो, अरे तुमने ये क्या कर दिया। पर तुम्हें विश्वास है तुम कर सकते हो तो करके दिखाओ। हम जानते हैं ना हमारे देश में लड़कियां भी कितनी बढ़ रही हैं आगे, है ना, कितने सारे अवार्ड्स ला रही हैं, है ना, मेडल ला रही, देश की जी कर रही है ना। लड़के तो कर ही रहे थे, है ना। तो अपनी लाइफ में कभी हार नहीं मानना, कोशिश करो, एक दिन आप लोगों को फल मिल जाएगा। रामू की तरह गलती नहीं करना कि वो डिप्रेस हो गया। अगर पिंटू ने एंड पॉइंट पे भी उसको खड़ा नहीं किया होता ना तो शायद वो अपने लाइफ में वो अचीवमेंट नहीं ले पाता। अभी तो लोग कह रहे हैं पर एक दिन आप इतना आगे पहुंच जाओगे कि आप लोगों का मुंह बंद कर दोगे, है ना। कहते हैं ना कि हम लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते, जब आप करके दिखाओगे। आप मुंह से नहीं बोल सकते, आप जब अपने एक्शन शो करके दिखाओगे ना तो लोग खुद ही शांत हो जाते हैं। तो आपसे आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ हुआ होगा, कहीं ना कहीं आप लोग ने हार माने, अरे मुझसे मैथ्स नहीं होगी, अरे मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मैं तो 10th में थी तो मैंने सोचा मैं आर्ट्स लेके पढ़ूंगी, मुझे हिस्ट्री या साइंस, हिस्ट्री बहुत पसंद थी, पर मेरे 10th में अच्छे परसेंटेज आ गए तो मेरी मम्मी ने मुझे जबरदस्ती साइंस दिलवा दिया। फिर मैं सोच रही थी बायो दिलाई, साइंस पीसीबी दिला दी। मैंने कहा क्या कर दिया मुझसे नहीं होगा। मैंने कहा चलो मिल गई है तो कर लेती हूँ, पर ट्राई करने में क्या जा रहा है ना। जब किसी चीज को हम ट्राई नहीं करते, किसी चीज पे हम आगे बढ़ते हैं, कहते हैं ना रिस्क नहीं लेंगे तो हम ऐसे ही पड़े रहेंगे। मैंने लिया, मैं विदाउट कोचिंग मैंने अपनी 12th अच्छे से कंप्लीट करी, है ना। और एक साल में ड्रॉप हुआ, मैंने नीट दिया था तो उसमें अच्छे परसेंटेज नहीं आए थे क्योंकि मेरा बहुत तबीयत खराब हो गया था उस दौरान में। बट मैंने दूसरी बार दिया था। अब मुझे इतना अच्छा कोर्स मिला है कि मैं इस महीने के आगे तक मैं अपनी पढ़ाई के लिए इंदौर चली जाऊंगी, है ना। मैंने हार नहीं माना, मैं तो सोचती भी नहीं थी मैं साइंस पढ़ के क्या करूँ। मैंने सोचा भी नहीं था मैं डॉक्टर बनूंगी या मैं कुछ ऐसी मेडिकल लाइन में कुछ करूँगी, बट मैंने कोशिश की। मुझे कितने ना बोला कि तू बिना कोचिंग के पढ़ रही है तो फेल हो गया। इवन टीचर्स ने भी बोला था क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी खराब हो गई थी, मैं हॉस्पिटल से 2 दिन पहले आके अपना 12th का बोर्ड एग्जाम देने गई थी, तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, पर मैंने अपनी पूरी कोशिश करी। तो लाइफ में कुछ भी हो, कैसा भी सिचुएशन आप लोग की लाइफ में चल रहा होगा, मुझे पता है सभी का फेस देखकर मैं समझ रही हूँ, है ना, कि क्या क्या उनकी लाइफ में हुआ होगा या कुछ ना कुछ बातें आ रही होंगी कि मेरी लाइफ में ऐसा था वैसा था। पर हमेशा याद रखना कि लाइफ को ख़त्म करना ही आपका कोई सोल्यूशन नहीं है। जब जियोगे तभी तो करके दिखाओगे ना। जब आप अपने आप को ख़त्म ही कर दोगे तो लोग तो यही कहेंगे ये तो था ही ऐसा, ये तो थी ऐसी, इसलिए तो इसने अपनी गलती को ऐसे माना, है ना। करके दिखाओ, कोशिश तो करो, एक दिन उस मुकाम तक पहुंच जाओगे, है ना। करोगे
सपना होगा, ड्रीम्स होगा पढ़ने का, पर जरूर कोशिश करो। एक बार हारोगे, 2 बार हारोगे, 3 बार हारोगे, 4 बार हारोगे, पर याद रखना जितना गिरोगे उतनी ऊंची, कहते हैं ना जब इमारत बनती है उसके नीचे बेस डलता है ना, उतना जितना ऊंचा बनता है उससे डबल गहरा उसका नीचे का जगह होता है। जितना गिरोगे उतनी ही ऊंचाई में उड़ोगे, है ना। तो अब से मुझे नहीं पता किसी की लाइफ में क्या क्या चल रहा होगा, कितनी बार हार मारे होंगे, पर अब से ये याद रखना कि कोशिश करो, एक दिन बहुत ऊंचा उड़ोगे। तो एक साथ मेरे साथ बोलो, नेवर गिव अप। नेवर 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 नेवर। ये है लक्ष्य एकेडमी के हेड, जो कि अकेले अकेले खा रहे हैं चुपचाप बैठ के, और ये हमारे मास्टर जी पूरे एंजॉय लेते हुए। ओ वीडियो में आ गई, वीडियो में आ गए सब। क्या दिखा रहा है? चटनी कैसे खा रहा भाई? चाहिए हरी चटनी।